नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये लाइन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे माता पिता हम लोगों को बचपन से यही लाइन जो है सुनाते आ रहे थे। और शायद ही भारत का कोई बच्चा हो जिसने इस लाइन को ना सुना हो। और सुनते सुनते ही हम लोग बड़े भी हो गए। माता पिता का मानना ये था कि अगर कुछ पढ़ लिख लोगे तो कुछ हो जाएगा, अन्यथा ये जो खेल कूद कर रहे हो इससे कुछ होना नहीं है। अच्छा, उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि भारत देश के अंदर स्पोर्ट्स को लेके कोई स्कोप था ही नहीं। तो वो ये चाहते थे कि बच्चे कुछ पढ़ लिख लें तो जीवन जो है वो गुजर बसर हो जाएगा। इसलिए वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर देते थे। उनकी भी गलती नहीं है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचता है। खैर, माता पिताओं को ये क्या मालूम था कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, समय बदलेगा। कहते हैं कि घोड़े के दिन बदल जाते हैं। ये तो खैर देश था। कहने का मतलब ये है मेरा सीधा सा कि समय बदला तो बहुत कुछ बदला। समय के बदलने के साथ सरकारें बदली, और सरकारें बदली तो सोच बदली। क्योंकि देखिए, हर सरकार एक जैसा नहीं सोचती। विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल एक क्षेत्र में विकास करें। विकास का मतलब ये होता है कि हर क्षेत्र में विकास हो। तो स्पोर्ट्स को लेके भी सरकारों ने बड़ी अवेयरनेस, जागरूकता दिखाई। आज की जो सरकारें हैं, वर्तमान सरकारें जो हैं, इन सरकारों ने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पर बड़ा ध्यान दिया, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ध्यान दिया। और उसके बाद वर्ल्ड लेवल के स्टेडियम्स बनाए हमारे पास, वर्ल्ड लेवल का ट्रैक बने हमारे पास। एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स का एक सेंटर बना के रख दिया उन्होंने, कि बच्चों को कोई कमी ना रहे, इस देश की प्रतिभाओं को कोई कमी ना रहे। जो प्लेयर आए उन्हें हर तरीके की फैसिलिटी मिले, ताकि वो अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और ये हुआ भी। हमारे खिलाड़ियों पे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एक एक खिलाड़ी पे करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं दोस्तों। आप इसको ऐसा मत समझिए कि चलता फिरता काम चल रहा है, बिल्कुल नहीं। सरकार बड़ा प्लान तरीके से काम चल रहा है और काम कर रही है, और उसका आपको सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहा है। हमारे प्लेयर जहां भी जाते हैं, हमारे खिलाड़ी जहां भी जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो जाए दुनिया भर में कहीं भी, वहां से मेडल जरूर जीत के आते हैं। तो ये ऐसे तो होता नहीं है। ये पूरी तैयारी के साथ होता है, और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं। सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है। जितना पैसा लगाना है लगाओ, खर्च करो, लेकिन हमारे देश में प्लेयर निकलने चाहिए तो निकले। आज भारत के खिलाड़ी जो हैं कहीं भी जाते हैं तो मेडल जीत के जरूर आते हैं। आज वो दुनिया के किसी भी सुपर पावर कंट्री के किसी भी प्लेयर के साथ कंपटीशन कर लें, वो जीत के आएंगे। ये होता है एक विश्वास। ये होता है जब उन्हें फैसिलिटी दी जाए तो उसका परिणाम देते हैं। आज ही नहीं, आज से आप पहले भी देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जो आज के प्लेयर हैं उनके लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे पहले के प्लेयर हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में खिलाड़ियों ने जन्म नहीं लिया, एक से बढ़ के एक खिलाड़ियों ने हमारे देश के अंदर जन्म लिया है। मेजर ध्यानचंद को देख लीजिए आप, हॉकी का जादूगर। उनसे बड़ा प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। उनके खेल का तो हिटलर तक प्रशंसक था। हिटलर ने कहा कि आप भारत छोड़ के हमारे जर्मनी में बस जाइए, हम आपको अपनी आर्मी में कर्नल बना देते हैं। इतना ज़बरदस्त खेलते थे वो। उसके बाद हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से आपने देखा ही, मिल्खा सिंह जी पिक्चर बन चुकी है उन पे तो। उसके बाद हमारी पीटी उषा, उड़न परी। ऐसे कई तमाम नेम है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान। उसके बाद हमारी बैडमिंटन के प्लेयर देख लीजिए आप, साइना नेहवाल, पीवी संधू। लॉन टेनिस के प्लेयर हमारी साइना मिर्जा को देख लीजिए आप, लिएंडर पेस को देख लीजिए आप, विश्वनाथन आनंद, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने पिछली बार उसमें शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया। उसका नीरज चोपड़ा, पिछली बार गोल्ड मेडल लेके आए हैं वो जेवलिन थ्रो के अंदर। ऐसे तमाम, मैरी कॉम, बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन। तो ऐसे तमाम हमारे पास खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिन्होंने केवल देश ही नहीं, अपने राज्य ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इनको जाना जाता है। पूरी दुनिया में इन्होंने देश का और अपने राज्य का और अपने खुद का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और ये हमारी आज की पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। जो भी क्रिकेट खेलेगा वो तेंदुलकर को याद रखेगा, जो भी हॉकी खेलेगा वो ध्यानचंद को याद रखेगा, जो भी लड़की बॉक्सिंग करेगी वो मैरी कॉम को जरूर याद रखेगी, जो भी लॉन टेनिस खेलेगी वो सानिया मिर्जा को याद रखेगी, जो बैडमिंटन खेलेगी वो साइना नेहवाल को और पीवी संधू को याद रखेगी। तो दोस्तों, क्या चाहिए आप? देश जब आप पे इतना खर्चा कर रहा है, देश आपको इतना सहयोग कर रहा है, तो आपको आगे निकलने में क्या दिक्कत है? और प्लेयर निकल रहे हैं हमारे भाई। सबसे अच्छी चीज मालूम है दोस्तों क्या है? कि आज हमारा देश जो है वो पूरा सहयोग और समर्थन कर रहा है प्लेयरों को। और मुझे खुशी मालूम है सबसे ज्यादा क्या होती है? कि आजकल के माता पिता जो है वो बच्चों की मानसिकता को समझ रहे हैं। पहले के माता पिता बच्चों पे दबाव डालते थे, नहीं तुम्हें यही करना है जो हम कह रहे हैं। अरे क्यों करना है भाई? सपना आप देखते हो तो आप पूरा करो ना यार, हम पे क्यों थोप देते हो? भाई हम तो वो करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा।
आजकल के माता-पिता इन मामलों में बड़े फॉरवर्ड हैं और ये ठीक भी है। वो तो सीधा पूछते हैं कि भैया तुझे क्या करना है? तू क्या अच्छा कर लेगा? वही बच्चा कह देता है कि हाँ, मैं पापा ये करना चाहता हूँ, मम्मा मैं ये करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है भाई कर, जो खर्चा आएगा हम सब करेंगे, लेकिन बेटा अच्छे से करना। उनका कहना बस इतना होता है कि अच्छे से करना, हमें रिज़ल्ट देना बेटा, हमें रिज़ल्ट से मतलब है। तो खूब मेहनत कर, जो भी हमसे चाहिए वो ले ले। जो सहयोग, जो समर्थन चाहिए वो हम तो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन बस तू अच्छे से कर और अपना और देश का नाम रोशन कर। बच्चा करता भी है। पहले लोग ये कहते थे कि पढ़ाई-लिखा से ही बहुत कुछ हो सकता है, जो पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं वही देश का नाम रोशन करते हैं। मुझे तो एक भी याद नहीं है। कुछ साइंटिस्टों को छोड़ दिया जाए तो हम पढ़ने-लिखने वाले जो जिन्होंने नाम किया हो आप मुझे एक नाम बता दीजिए। लेकिन मैं आपको ऐसा तमाम नाम बता दूँगा जिनका पढ़ाई से कोई सिलसिला नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, लेकिन आज दुनिया उनको जानती है। डिएगो आर्मांडो मैराडोना, फुटबॉल का भगवान कहा जाता है उन्हें। पेले, बताइए आप। माइक टायसन बॉक्सिंग, अब उससे बड़ा बॉक्सर पैदा ही नहीं हुआ। आज भी कोई बॉक्सिंग की बात चलती है तो माइक टायसन का नाम सबसे पहले आता है। उसेन बोल्ट को देख लीजिए आप, माइकल जॉर्डन को देख लीजिए, ऐसे तमाम, रोनाल्डो मेसी को देख लीजिए आप। तमाम नाम है ऐसे, जिनका पढ़ाई से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन बन के उन्होंने पूरी दुनिया में छा गए। आज उनसे बड़ा नाम कोई पढ़ाई वाला लाके दिखा दीजिए आप मुझे, कि हाँ इसने पढ़ाई में बहुत बड़ा तीर मार दिया। अरे गूगल का ठीक है सीईओ पढ़ने वाला व्यक्ति बन गया, अमेज़न का बन गया होगा, आप कितने लोगों को जानते हैं? लेकिन जिन खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया इनको इनको दुनिया का हर कॉन्टिनेंट का, हर कंट्री का, हर छोटे से छोटे जिले का, एक डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी जानता है इनको कि ये कौन है ये लोग। कहने का मतलब मेरा ये नहीं मैं कोई पढ़ाई की बुराई कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चा जो करना चाहे उसको वही करने दीजिए, क्योंकि जो बच्चा खुद करना चाहेगा, उसमें वो अच्छा रिज़ल्ट देके जाएगा आपको। आप जो चीज़ उस पे थोपोगे, वो कभी भी वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हो। बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, बस उसे गाइड करते रहिए। वो कहे कि मुझे ये करना है, उसको करने दीजिए, वो आपको रिज़ल्ट देगा। देखिए फाइनल मोटो क्या है? पैसा कमाना। भाई कोई आदमी पढ़ता भी है तो अच्छी नौकरी करता है। नौकरी क्यों करता है? पैसे के लिए। तो स्पोर्ट्स में पैसा, पढ़ाई से ज़्यादा कई हज़ार गुना ज़्यादा पैसा स्पोर्ट्स में है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि आप बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़िए और उनसे पूछते रहिए कि तुम्हें क्या करना है। खैर आजकल के पेरेंट्स मुझे मालूम है बहुत समझदार हैं, वो खुद ही, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बहुत ध्यान दे रहे हैं इन चीज़ों पे। और खुशी इस बात की है, मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बच्चों की मानसिकता को समझा और बच्चों ने भी उसको पूरा करके दिखाया। कई बच्चे आगे निकल गए हमारे, जिनको हम अपने आजू-बाजू देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। वही कहीं न कहीं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और ये माता-पिता भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का सहयोग और समर्थन किया और आज उनके बच्चे आसमान बुलंदियों पे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है कि सरकार भी हमारे साथ है और हमारे माता-पिता भी हमारे साथ हैं। दोस्तों ओलंपिक चल रहे हैं, अभी पेरिस ओलंपिक शुरू हो गए हैं और आपको जान के बड़ी खुशी होगी दोस्तों और आप सभी को बधाई कि आज हमारे देश की एक बिटिया ने, मनु भारत ने एक शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ये तो एक शुरू हुई है, अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी तो बहुत मेडल आने हैं हमारे पास। क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ी बिल्कुल सोच के गए हैं कि इस बार हमें पिछली बार से ज़्यादा मेडल लेना है और लेके आएँगे और अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार ऐसे ही जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और कंट्री लेवल पर इतने सारे कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती रहे, ताकि हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है वो आगे आती रहे, हमारे देश की जो प्रतिभाएँ हैं वो आगे आते रहें और अपना और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।